नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ड्रीम सक्सेस एकेडमी। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग जो है 70 बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम 2024 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को जो है कवर करेंगे। ठीक है, देखिए बिहार स्पेशल के तहत हम लोग जो है आज का जो है जो हमारा सब्जेक्ट होगा हिस्ट्री होगा, यानी बिहार का ऐतिहासिक परिदृश्य अभी तक 38वीं बीपीएससी से लेकर 69वीं बीपीएससी तक में जो भी प्रश्न पूछे गए बिहार हिस्ट्री से, सभी प्रश्नों को जो है इस एक ही वीडियो में हम लोग जो है कवर कर लेंगे। ठीक है, सारे क्वेश्चन जो है आपको इंपॉर्टेंट है, सभी जो प्रश्न हैं बीपीएससी के प्रश्न में पूछे गए प्रश्न हैं। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है एक सेक्शन होने वाला है। एक ही वीडियो में आपको सारे जो है क्वेश्चन मिल जाएंगे, जिससे आपका जो है तैयारी और भी बूस्ट हो जाएगा। ठीक है, और पैटर्न आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। एक बार चैनल पे यदि पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेली बेसिस पे हम लोग जो है वीडियो प्रत्येक सब्जेक्ट का ऐसे ही लाते हैं। पीडीएफ में जो है दे दूंगा। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 है, बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला जो विवरण है प्राप्त हुआ है कहाँ से? तो यह जो है आपको तबकात ए नासरी से प्राप्त होता है। यह 64वीं बीपीएससी जो कि 2018वीं बीपीएससी में प्रश्न पूछा था कि बिहार के चिरांद नामक पूरा स्थल की प्राचीनतम संस्कृति है। ठीक है, चिरांद जो है बिहार में स्थित है। ठीक है, तो यहाँ से किस संस्कृति का जो है साक्ष्य मिलता है? तो यह नवपाषाण कालिक की संस्कृति का जो है आपको साक्ष्य मिलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है कि कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक थे यूसुफ शाह चक। कौन थे? यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था। उन्हें दफन किया गया है कहाँ? देखिए याद रखिए, कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक थे। अकबर ने इन्हें कश्मीर से निकालकर बिहार में जो है निर्वासित कर दिया था। इनकी मृत्यु के बाद इनको जो दफन किया गया है यह नालंदा में किया गया था। इनका जो है आपको मस्जिद जो है नालंदा में देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए 65वीं बीपीएससी का देखिए क्वेश्चन था। 63वीं बीपीएससी का क्वेश्चन है ये, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ है? यानी महावीर जी को है जो महावीर थे इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? पावापुरी नामक स्थान पर ही इनको मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। क्वेश्चन नंबर 5 है कि बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? तो बिहार को प्रथम जो मुस्लिम विजेता थे आपको बख्तियार खिलजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्यकालीन बिहार में बिहार शरीफ का नगर महत्वपूर्ण रहा है। क्यों महत्वपूर्ण रहा है आपको? ठीक है, चयन करना है। देखिए व्यापार केंद्र रहा, व्यापार केंद्र तो नहीं रहा था। ठीक है, विद्या का केंद्र रहा था। जो बिहार शरीफ है विद्या का केंद्र रहा था, प्रशासनिक केंद्र भी रहा था और धार्मिक केंद्र भी रहा था। तो ये आपको 2, 3 और 4 जो है ऑप्शन सही लग रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि बिहार के सुप्रसिद्ध संत शराफुद्दीन मनेरी का संबंध जो सूफियों के किस संप्रदाय से है? तो शराफुद्दीन मनेरी का जो संबंध है ये आपको फिरदौसी संप्रदाय से है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था किसने? ये आपको शेरशाह सूरी ने बनाया था। ठीक है, 41वीं बीपीएससी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी? तो ये डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ये बहुत बार बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा है। तो 1632 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने पटना शहर में अपनी क्या है व्यापारिक कोठी स्थापित की थी। ठीक है, देखिए 66वीं बीपीएससी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था? ठीक है, तो देखिए ईसाई धर्म फैलाने के लिए कंपनी के अधिकारियों का प्रयास, तो यह तो विद्रोही बनाने का कारण था। जहाज पर यात्रा करने के लिए सिपाहियों को आदेश, भत्ते की रोकथाम, अधिकारियों की अक्षमता, सिपाहियों का भत्ता रोक दिया गया था। ठीक है, जहाज पर यात्रा करने के लिए सिपाहियों को आदेश दिए गए, तो ईसाई धर्म फैलाने के लिए कंपनी के अधिकारी जो है क्या कर रहे थे? प्रयास कर रहे थे। तो यह जो है सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण था। इसमें पूछ रहा नहीं था, तो अधिकारियों का अक्षमता जो है कहीं ना कहीं कारण आपको नहीं था। ठीक है, तो 11 का डी इधर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है? ठीक है, देखिए बीपीएससी का पैटर्न जो है आपको अब बदलते जा रहा है। कथन और कारण आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर आपको बताना है कौन सा कथन सही है। देखिए 1857 में दरभंगा, डुमराव और हटवा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमी तथा पैसे से अंग्रेजों की मदद की थी। ये बिल्कुल सही है। ठीक है, जब 1857 ईस्वी का क्रांति हुआ था तो उस समय याद रखिएगा जो दरभंगा, डुमराव और हटवा के महाराजा थे उन्होंने अंग्रेजों की मदद की थी। कैसे? आदमी देकर और पैसे देकर। तो ये ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर है। ठीक है, चलिए
क्वेश्चन नंबर 13 है कि बिहार में 1857 का नेतृत्व किसने किया था। काफी जो है यह रिपीटेड क्वेश्चन है, आप सभी को पता है, बाबू कुंवर सिंह ने किया था। ठीक है, बहुत बार ये क्वेश्चन आता है और हम हर बार जो है आपको यह बीपीएससी के एग्जाम में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में 1857 क्रांति का नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था। तो याद रखिए, जो उनका देहांत हुआ था यह आपको 9 मई 1858 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंवर सिंह राजा थे कहाँ के। तो यह आपको जगदीशपुर आरा के जो है जमींदार थे। ठीक है, कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए, यानी कि जगदीशपुर में जो है कब आए थे। जब 1857 क्रांति हुआ था तो ये लड़ते हुए जो है बाहर भी गए थे लड़ाई करने के लिए। तो फिर यह दोबारा जो है जगदीशपुर में कब एंट्री किए थे। तो यह 22 अप्रैल सन 1858 ईस्वी को जगदीशपुर में एंट्री किए थे। ठीक है, चलिए कि बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कब स्वीकार किया गया था। सन 1885 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध के द्वारा जो है सरकार का विरोध किया था। ठीक है, तो उस समय जो है आपको बिहार में एक चौकीदारी कर चलता था, उसका भी विरोध किया गया था। ठीक है, यह 64वीं बीपीएससी का दोनों क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है कि 1904 ईस्वी में देवघर में गोल्डन लेक की स्थापना ब्रिटिश का बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन की प्रगति के लिए की गई थी। ठीक है, तो देवघर कहाँ है आपको बताना था। आपको पता होगा देवघर जो है वर्तमान समय में देखा जाए तो यह झारखंड में है। ठीक है, पर उस समय कहाँ था, उस समय आपको बिहार में था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण किसने दिया था। तो राजकुमार शुक्ल ने दिया था। ठीक है, जब लखनऊ अधिवेशन हुआ था सन 1916 का, उस समय जो है यह जाकर गांधी जी से लखनऊ में मिले थे और जो चंपारण के किसानों की समस्या थी उसको बताया था। और इसके बाद गांधी जी ने वचन दिया था कि नहीं हम ठीक है किसानों की जो समस्या है उसको सुनने के लिए जरूर एक बार बिहार आएंगे। और 1970 में आपको गांधी जी चंपारण आते हैं और वहाँ पे जो है आकर चंपारण आंदोलन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए अगला क्वेश्चन है कि बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। तो हाँ देखिए राजकुमार शुक्ल है, तो ये आपको राजकुमार शुक्ल थे इनके साथ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 22 है कि बिहार राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे। काफी जो है यह क्वेश्चन आ जाता है, तो यह मुरली भरहमा के निवासी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने दुखी आत्मा दुखी हृदय जैसे छद्म नामों के तहत लिखकर चंपारण किसानों की जो दुर्दशा है उस पर प्रकाश डाला था। ये आपको पीर मोहम्मद मुनीस थे जिन्होंने इस तरह के वर्डों का प्रयोग किया था और जो किसानों की दुर्दशा है उसको बयां किया था। तो पीर मोहम्मद मुनीस के द्वारा जो है आपको किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यह 63वीं बीपी से क्वेश्चन है कि स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया था, उस पत्रिका का नाम बताना है, क्या है, हुंकार था। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन याद रहेगा हुंकार पत्रिका का जो है संपादक कौन थे, तो याद रखिएगा सहजानंद सरस्वती थे। अगला क्वेश्चन है कि बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब किया गया था। तो बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का जो गठन है आपको सन 1929 ईस्वी में किया गया था। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन कब किसने किया था। तो बिहार प्रांतीय गठन का जो सभा का गठन किया गया था स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देखिए आपको 56वीं बीपी से और 69वीं बीपी से दोनों में पूछा गया है, इनमें से कौन बिहार के किसान नेता थे। तो स्वामी विद्यानंद, स्वामी सहजानंद, ए और बी। ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो संबंध आपको गुजरात से है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सन 1922 ईस्वी का अधिवेशन हुआ था। तो 1922 ईस्वी का जो अधिवेशन हुआ था ये आपको गया में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है कि बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ रखा गया था। जो प्रथम अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का वो आपको पटना में हुआ था। ठीक है, सेकेंड जो हुआ था ये आपको गया में हुआ था। 2 ही अधिवेशन बिहार में हुए, पटना और गया में। किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन जो है हुआ। गोपाल कृष्ण गोखले के प्रयासों से जो है बिहार प्रांतीय की कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन जो है बिहार में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी। ये आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, जिन्होंने
असहयोग आंदोलन का समय जो है अपनी वकालत छोड़कर असहयोग आंदोलन में भाग लिए थे। कि 1920 और 22 के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से एक यह थी कि उनकी जीत होगी क्योंकि उनके साथ गांधी हैं। ऐसा इसलिए मान्यता हो गया था क्योंकि जो 1917 ईस्वी जो चंपारण आंदोलन हुआ था उसे जो है महात्मा गांधी जो है काफी देश में लोकप्रिय हो गए थे। आंदोलन को जिस तरीके से करने का इनका तरीका था काफी जो है सुदृढ़ और सुव्यवस्थित है, इसलिए लोगों ने मानना स्टार्ट कर दिया था कि जहां गांधी होंगे वहां पे जो कोई भी आंदोलन होगा तो उस आंदोलन का जीत होगा। तो क्योंकि गांधी को अंग्रेजों को हराने का तरीका पता था। क्या है? ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी के असहयोग आंदोलन में लोगों को शराब से परहेज करने का आग्रह किया गया, फलस्वरूप सरकार के राजस्व में भारी कमी आई। एक प्रदेश की सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने को प्रेरित करने के लिए प्रमुख व्यक्तियों की एक सूची प्रसारित की जो शराब पीते थे। उस प्रदेश का नाम बताएं। तो उस प्रदेश का नाम अपना बिहार ही था। ठीक है। क्वेश्चन 34 एक असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा केवल 20 दिन बाकी थी। तो यह जो है आपको जयप्रकाश नारायण थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व जो है किसने किया था। तो बिहार में जो कृषकों का नेतृत्व है आपको स्वामी विद्यानंद के द्वारा किया गया था। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। तो भागलपुर में जो नमक सत्याग्रह इसका नेतृत्व आपको महादेव लाल सराफ के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन कि बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो जो 16वां अधिवेशन हुआ था यह आपको हजारीबाग में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ था। कब हुआ था? 1921 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आजाद दस्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय हुआ था। देखिए, जब भारत छोड़ो आंदोलन सन 1942 ईस्वी में चल रहा था उस समय जो है आजाद दस्ता आंदोलन का जो नेतृत्व जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया। उसी समय जो है आपको सक्रिय भी हुआ था। डी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 67वीं बीपीएससी 2022 में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में स्वराज्य दल का गठन किसने किया था। तो बिहार में जो स्वराज्य दल का गठन है आपको श्री कृष्ण सिंह के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर आपका 41 है कि बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया था। आपको बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताना। ठीक, तो ये आपको फणीश्वर नाथ घोष थे। ठीक है। चलिए, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की जो स्थापना है, ठीक है, भगत सिंह के द्वारा किया गया था। इसे भी जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था। तो 1931 में जो बिहार में समाजवादी पार्टी का गठन किया गया था ये आपको फूलन प्रसाद वर्मा के द्वारा किया गया था। इसे जरूर याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 43 कि किस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बना। ये 63वीं बीपीएससी का क्वेश्चन है, 2017 में पूछा गया था। देखिए, तो यह जो है आपको भारत शासन अधिनियम सन 1935 द्वारा 1936 में उड़ीसा तथा बिहार जो है एक अलग अलग प्रांत बने। तो देखिए, बिहार जो सबसे पहले जो बंगाल से कब अलग हुआ था तो यह सन 1912 ईस्वी में बंगाल से अलग हुआ था। ठीक है, क्योंकि पहले बिहार, बंगाल और उड़ीसा जो है एक ही राज्य बंगाल के रूप में जाने जाते थे। अगला क्वेश्चन है कि बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था। तो बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1934 ईस्वी में किया गया था। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था। तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1931 ईस्वी में हुआ। देखिए, यहाँ कंफ्यूज नहीं करना। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का यदि गठन का यानी बिहार समाजवादी पार्टी का गठन फूलन प्रसाद वर्मा के द्वारा सन 1931 ईस्वी में किया गया था। वहीं पे बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया कहा जाए तो यह फिर 1934 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा, 2 बार इसको रिविजन कर लीजिएगा ताकि कंठस्थ हो जाए। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 63वीं बीपी से क्वेश्चन है 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे। तो जो इसके सचिव थे आपको जयप्रकाश नारायण थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 1908 के छोटा नागपुर कास्ट अधिनियम ने रोक लगाई थी किस चीजों पे। यह आपको बेट बेगारों पर जो है रोक लगा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है छोटा नागपुर काश्तकारी कानून जो है कब पारित किया गया था। तो यह जो है सन 1908 ईस्वी में पारित किया गया था। कब? 1908 ईस्वी में पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि बिहार का जो चौरी विद्रोह है किस वर्ष हुआ था। देखिए, बिहार में जो चौरी विद्रोह हुआ था यह आपको 1700 ठीक है 95 से 1800 ईस्वी के बीच में हुआ था। ठीक है, यानी 5 वर्षों तक यह विद्रोह चला था। इससे भी आगे चला था, 1809 ईस्वी तक यह विद्रोह चला था। तो इसमें एग्जैक्ट देखिए टाइम तो नहीं दिया हुआ, किंतु 1798 जो है आपको 1795 से 2000 के बीच में आ रहा है। तो हम इसको 1798
जो है सही कर सकते हैं। ठीक है, 67वीं बीपीएससी 2022 का क्वेश्चन है ये। ठीक है, लेटेस्ट यानी कि जो एग्जाम हुआ था। क्वेश्चन नंबर 50 है कि बिहार में 3 कठिया पत्ती में नील की खेती के भूमि का कितना भाग जो है अमानत के रूप में रखा जाता था? तो 3/10 यानी 20 कट्ठा। यदि यानी आपके पास 1 बीघा खेत है, 1 बीघा में 20 कट्ठा होता है, याद रखिएगा। तो 3 कट्ठा जो हिस्सा है उस पर आपको नील की खेती करनी होती थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाबा ठाकुर दास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना किया था? तो बाबा ठाकुर दास के द्वारा पटना में रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की स्थापना किया गया था। इसे जरूर याद रखिएगा। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? ठीक है, स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52 कि 1830 के दशक में पटना नगर केंद्र था किसका? तो जो 1830 ईस्वी में पटना जो था यह बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था। बहावी आंदोलन के जन्मदाता कौन थे? आपको यदि पता हो तो कमेंट जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1922 और 23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया था? तो देखिए 1922-23 में जो मुंगेर में किसान सभा हुआ था उसका स्थापना में आपको उस सभा का गठन में मोहम्मद जुबैर थे और श्री कृष्ण सिंह थे। ए और बी हो जाएगा दोनों। ठीक है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर हो जाएगा। क्या ऑप्शन नंबर सी 63वीं बीपीएससी का क्वेश्चन है, देखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा था? तो बिहार किसान सभा से आपको स्वामी सहजानंद का भी संबंध था, कार्यानंद शर्मा, यदुनंदन शर्मा या राहुल संकृति, यानी यह जो है आपको तीनों और चारों लोगों का जो है बिहार के किसान सभा से संबंधित है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सन 1872 ईस्वी में बिहार हेराल्ड का आरंभ किसने किया गया था? तो बिहार हेराल्ड का आरंभ जो है आपको बाबू गुरु प्रसाद सेन के द्वारा किया गया था। कब? 1872 ईस्वी में। ठीक है, बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो बिहार में जो सर्च लाइट समाचार पत्र था इसके संपादक आपको मुरली मनोहर प्रसाद थे। ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने किया था? यह आपको सचिंद्र नाथ सान्याल के द्वारा किया गया था। 63वीं बीपीएससी का क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 2018 के बीपीएससी जो सीडीपीओ का पेपर हुआ था उसका एक क्वेश्चन है कि बिहार में 1929 में किसान सभा आंदोलन आरंभ किसने किया था? तो यह आपको स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा जो किसान सभा का आंदोलन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 नंबर है कि महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंस के लेखक कौन है? ठीक है, तो यह आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। क्वेश्चन नंबर 60 है कि जुलाई 2019 में बिहार के महापाषाणिक स्थल मेगालिथिक साइट के पहले प्रलेखन के लिए विशेषज्ञों ने निम्नलिखित में से किस जिले का जो है दौरा किया था? यह 65वीं बीपीएससी का क्वेश्चन है। तो आपको कैमूर जिले का जो है दौरा किया था क्योंकि यहाँ पे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61 कि बिहार समाजवादी पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1931 ईस्वी में। और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना क्या है? तो 1934 ईस्वी का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो फूलन प्रसाद वर्मा तथा जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि देखिए 67वीं बीपीएससी 2022 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप जो है कंटेंट है इसके आधार पर और बिहार स्पेशल के जो बुक होगा उसको भी पढ़ लीजिएगा, वरना यहाँ से तो आपको 2 से 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन जरूर आने ही आने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी? आप सभी को पता है, लोकनायक के नाम से जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है। राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है? देखिए पाकिस्तान का जन्मदाता राजेंद्र प्रसाद ने लॉर्ड मिंटो को माना है क्योंकि सन 1919 ईस्वी में ही आपको जो मुसलमानों के लिए एक अलग निर्वाचन क्षेत्र का बात करा गया था, यह लॉर्ड मिंटो के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन 64 है कि पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब किया गया? देखिए आपको जो अभी पटना के गांधी मैदान है पहले इसका नाम जो है पटना लॉन हुआ करता था। ठीक है, तो इसका नामकरण कब किया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन के समय नहीं, साइमन आयोग विरोधी रैली के दौरान। देखिए पटना लॉन का जो है गांधी मैदान के रूप में नामकरण जब गांधी जी की हत्या सन 1948 ईस्वी में हो गई थी तब इसका नाम जो है गांधी लॉन पटना लॉन से बदलकर गांधी मैदान कर दिया गया था। देखिए स्वतंत्रता भारत की स्वतंत्रता के अवसर पर नहीं, तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ई। कब किया गया था? जब गांधी जी की मृत्यु हो गया तो तब जो है उनका पटना लॉन का जो है नाम बदलकर गांधी मैदान कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? ठीक है, 40वीं बीपीएससी क्वेश्चन है, आनंद पांडे थे। बिरसा को सोते हुए पकड़ा गया था 1 फरवरी 1990 ईस्वी को। कब? 1 फरवरी सन 1990 ईस्वी को इन्हें सोते हुए ही अंग्रेजों ने पकड़ लिया था। क्वेश्चन 64 है कि 1904 में देवघर में गोल्डन लीग की स्थापना ब्रिटिश का बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन की प्रगति के लिए की गई थी, तो बिहार में है। ठीक है, बिहार वर्तमान में झारखंड में याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्रता पश्चात
बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो स्वतंत्रता पश्चात बिहार का प्रथम जो राज्यपाल थे जयराम दास दौलतराम थे। ठीक है, स्टैटिक्स क्वेश्चन है। क्वेश्चन 69 है कि उस क्षेत्र की पहचान करें जहां संथालों ने 1855-56 में अपनी सरकार की घोषणा कर दी थी। तो भागलपुर तथा राजमहल की पहाड़ियों में संथालों ने अपनी सरकार की घोषणा कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 70 है कि आपका 1857 के विद्रोह ने बिहार के कई नगरों को प्रभावित किया। बिहार के विभिन्न नगरों में विद्रोह के विस्फोट का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो देखिए, सबसे पहले जो है झारखंड का जो भी देवघर है, ठीक है, देवघर के रोहिणी से स्टार्ट हुआ था 1857 का परिणाम। फिर आपको पटना हुआ, मुजफ्फरपुर, जगदीशपुर होते हुए आपको इन जिलों में जो है 1857 के विद्रोह हुए थे। तो ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में 1857 की क्रांति के दौरान पटना, आरा और शाहाबाद जिलों में किसने नेतृत्व किया था? तो बाबू कुंवर सिंह के द्वारा जो है नेतृत्व किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि अलवर्दी को किस वर्ष, ठीक है, और बिहार का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया था? सन 1733 ईस्वी में जो है अलवर्दी खां को बिहार का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन 23 है कि बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में बिहार या मुर्सा के नए प्रांत का निर्माण हुआ का नेतृत्व किसने किया था? देखिए, आपको पता होगा, चलो पहले बिहार था, यह बंगाल का ही हिस्सा था। ठीक है, किंतु बिहार को एक अलग प्रांत जो है बनाने के लिए स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा जो है स्वामी सहजानंद जो है सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा जो है आपको बहुत लंबे समय से जो है आंदोलन चला आ रहा था। तो इसका जो नेतृत्व किया था सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा किया गया था। 23 का जो है आपका ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 24 कि कब बिहार पहली बार ब्रिटिश शासित भारत के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था? तो 1912 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कब स्वीकार किया गया था? सन 1885 ईस्वी में जो है आपको स्वीकार किया गया था। ठीक है, तो बंगाल काश्तकारी अधिनियम आता है कि कब लागू किया गया था? सन 1885 ईस्वी में लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर है, 1930 और 32 में बरही कांग्रेस ने सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत को किस जिले से नाकाम कर दिया था? तो यह मुंगेर जिले से जो है नाकाम कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, अंबारी सत्याग्रह का जो नेतृत्व किया था ये आपको राहुल संकृत्यायन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार यूथ लीग का गठन कब किया गया था? तो बिहार यूथ लीग का गठन 1928 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि देखिए, यह जो है आपको 2023 में जो बीपीएससी का स्कूल हेड टीचर का एग्जाम हुआ था, प्रश्न पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में एक भी जमींदारी संवैधानिक रूप से 1952 ईस्वी में हटा दी गई थी, तथापि भू नियंत्रण का सामाजिक जो आधार निम्नलिखित के हाथों में रह गया था। ठीक है, तो यह जो है प्रधान जाति जो कि हिंदू वर्ग के थे उनके हाथों में भू नियंत्रण का सर्वाधिक जो है भाग रह गया था। अगला क्वेश्चन है कि प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं? तो आपको पटना क्षेत्र की थी। ठीक है, श्री नरसिंह नारायण क्या थे? देखिए, श्री नरसिंह नारायण जो थे ये एक समाजवादी नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्री जगत नारायण लाल की पत्नी का नाम क्या था? तो सबसे पहले समझिए कि जगत नारायण लाल कौन है। देखिए, जगत नारायण लाल जो है यह कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता थे। ठीक है, और एक समाज सेवी थे। ठीक है, इनकी पत्नी का नाम जो है आपको श्रीमती राम प्यारी देवी था। और क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं कि आधुनिक बिहार का निर्माता किसे कहा जाता है? 65वीं बीपीएससी 2019 का क्वेश्चन है। तो आधुनिक बिहार का निर्माता जो है सच्चिदानंद सिन्हा को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आज का जो देखिए राजनीतिक परिदृश्य इस तरह से, यहाँ से हम लोग पॉलिटिकल आउटलुक को देखेंगे बिहार का। ठीक है, जो बिहार का ऐतिहासिक परिदृश्य था, ठीक है, वह समाप्त हो गया है। टोटल आपको 83 क्वेश्चन अभी तक पूछे गए बीपीएससी के द्वारा। तो इसको जो है आप जरूर एक बार अच्छे से प्रैक्टिस सेट लगा लीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन आपके एक दो जरूर बनेंगे। फिर मिलेंगे ऐसे ही सभी सब्जेक्टों को मैं आपको एग्जाम से पहले करा दूंगा। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। जय हिंद, वंदे मातरम।